तो नॉमिनी यानी कि नॉमिनेशन, अगर कोई इंसान आपको नॉमिनी बना करके जाता है या फिर जाती है, उनका जो संपत्ति है उनके डेथ हो जाने के बाद या फिर जो कुछ पैसा है वो आपको मिल जाता है। यही एक जनरल चिंता भावना है जिसके ऊपर आप लोगों का ये जो धारणा है ये बना हुआ है। बैंक में जाओ तो नॉमिनी बनाओ, कोई डीमेट अकाउंट खोलो तो नॉमिनी बनाओ, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी लो तो भी नॉमिनी बनाओ, और आजकल जो फ्लैट आप खरीदने जाते हो वो भी खरीदने के लिए आपको कहा जाता है कि आप एक नॉमिनी दो। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को एक वीडियो एविडेंस के नाते इस्तेमाल करो। वीडियो एविडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। ये सारा का सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप कोई भी इंसान के साथ शेयर कर सकते हो अगर कोई दिक्कत सामने आता है तो। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट खुद व्याख्या दे करके ये बोल रहे हैं, तो आइए चलिए देख लेते हैं। आपको मैं ये भी बताई थी आज से कुछ 4 महीना पहले वीडियो बना करके सरवती देवी वर्सेस श्रीमती उषा देवी 1983 का एक वेरी फेमस लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के साथ, जहां पर ये क्लियर सुप्रीम कोर्ट खुद किए थे कि नॉमिनी को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक रिसीवर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नॉमिनी का कोई भी टाइटल, इंटरेस्ट, मालिकाना अधिकार, पोजीशन कुछ भी नहीं होता है। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी, एक केयरटेकर, एक मैनेजर, जस्ट पैसा को या फिर प्रॉपर्टी को जो व्यक्ति गुजर गया है उनके बिहाफ पर प्रॉपर्टी को होल्ड करने का काम करते हैं। और यहीं पर 1983 का ये जो जजमेंट है ना कि 2023 में एक और नॉमिनी के ऊपर लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है, उसको मैं आपको बताऊं। आपका और कुछ जो गलतफहमी है तो दूर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आम जनता को बताया जाता है ताकि सबको पता चले कानून क्या कहता है। तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो देखिए, नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है। अब ये जो पर्टिकुलर डिबेट है ये शुरू हुआ था बहुत साल पहले, जब भारत सरकार एक कानून लाए थे। सबसे पहले भारत सरकार ये कानून लाए कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 109 कैपिटल ए को जोड़ा गया। ये जो पर्टिकुलर धारा है ये डील करता है नॉमिनेशन को लेकर के। अब कंपनीज एक्ट एक है 1956 का और दूसरा आता है 2013 का। तो जरा गौर कीजिएगा, सेक्शन 109 कैपिटल ए एंड 109 कैपिटल बी कंपनीज एक्ट 1956 का नॉमिनेशन के थ्रू आप जहां पर एक शेयर होल्डर बने हुए हो, यही कानून को 2013 के कंपनीज एक्ट में सेक्शन 72 में ऐड कर दिया गया और यहां से ही इस झमेला का जड़ छुपा हुआ है। अभी इसी बीच में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक और डिसीजन, जो ये जो सारा का सारा जो आग बबूला सिचुएशन है इसको हवा देने का काम किया, दैट इज हर्षा नितिन कोकटे वर्सेस द सारस्वत कोऑपरेटिव बैंकिंग लिमिटेड। ये केस में क्या कहा गया कि बेनिफिशियल नॉमिनी यानी कि बेनिफिशियल ओनर को ही सारा का सारा पैसा मिलेगा, लीगल एयर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नॉमिनी वर्सेस लीगल एयर। अब लीगल एयर मतलब क्या? लीगल एयर वो होते हैं जिनको मृत्यु हो जाने के बाद जिनको ही सारा का सारा धनराशि या फिर सारा का सारा प्रॉपर्टी मिलने वाला है। ये एक ट्रेल लाइन बन गया कि कंट्रोवर्सी इस तरीके से कि नॉमिनी को एक पैसा तक नहीं मिलेगा, नॉमिनी को कुछ भी अधिकार नहीं जाना चाहिए, ये सब धारणा चला आ रहा है। अभी यहाँ पर सवाल चला आता है सलगांवकर केस। बॉम्बे हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ये बताए कि इट इज द लीगल एयर नॉट द नॉमिनी, और यहीं पर मैटर पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सलगांवकर केस में यही सेम सवाल को फिर से उठाया जाता है कि नॉमिनी को मिलेगा या फिर लीगल एयर्स को मिलेगा। अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पर एकदम फुल स्टॉप लगा करके 2023 में बोले। सबसे पहले इस केस में एक पुत्र और पिता के बीच में एक संपत्ति को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। पिता यानी कि टेस्टेटर, वसीयत करता, एक विल बना करके गए थे कि उनका जो सारा का सारा एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, जो सारे सक्सेसर्स को नॉमिनेशन में वो देखे गए हैं उनको मिलना चाहिए। अभी यहाँ पर एक परमानेंट इंजंक्शन और जो लोग थे वो आकर के कोर्ट को जारी करने के लिए कहते हैं ताकि कोई भी प्रकार की एक्शन मेरे पिता के संपत्ति में ये लोग ना ले पाए। एक्शन का मतलब क्या? सपोज आपका जो प्रॉपर्टी में शेयर है वही सिर्फ पर्टिकुलर शेयर को आप बाहर बेच देना चाहते हो, ये एक एक्शन हो सकता है। आपका जो पर्टिकुलर शेयर है उसको अलग करके म्यूटेशन पर चढ़ाने के लिए चले, ये इस प्रकार का एक्शन हो सकता है। कोई भी लोग ऐसा काम ना कर पाए इसलिए परमानेंट इंजंक्शन की दाबी कोर्ट के पास रखा गया। डिसीजन, नॉमिनी बाय डिफॉल्ट कोई भी शेयर एंड सिक्योरिटी इनहेरिट नहीं करता है। बाय डिफॉल्ट पर गौर कीजिएगा।
और यहीं पर मैं आपके मन में कुछ सवाल डालना चाहूंगी। ये डिसाइड कर देगा कि आप जिसमें नॉमिनी बने हुए हो, जो वीडियो देख रहे हो, आपको प्रॉपर्टी मिलेगा या फिर ना मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप कोई भी लीगल एयर्स के अंदर आते हो? अगर आंसर यस में आता है तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगा। यहीं पर कहना चाहूंगी, आतंकित मत होइए। सेकेंड क्वेश्चन, क्लास 1 एयर्स एंड क्लास 2 एयर्स, क्या इन दोनों कैटेगरी में आप कोई भी इंसान हो? आंसर यस में आ रहा है कि देखिए, जिनका संपत्ति में आपको नॉमिनी बनाया गया है, उनके मृत्यु के बाद क्या आपको ही प्रॉपर्टी मिलना है? द आंसर इज, अगर ये सारा का सारा जो सवाल है इसका आंसर यस में आता है, अगर आप कोई लीगल एयर हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो नॉमिनी के रूप में आप एक लीगल एयर हो, आपका हक कोई भी छीन नहीं सकता है। ये अब लिख करके ले लो। दैट्स द सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ। कोई भी यहाँ पर और डाउट वगैरह आपके मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का जो पॉलिसी आप खरीदे हुए हो, या फिर कोई वसीयत बना करके आपका फादर या फिर मदर गए हैं, तो वो चीज यहाँ पर एक एक्सेप्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि भारत सरकार के कानून के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी में जिनको नॉमिनी बनाया गया है उनको ही बेनिफिशियरी कहा जाता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी को ही पैसा मिलेगा, और वो फैमिली के आउटसाइडर क्यों नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अभी प्रेजेंटली वर्तमान में नॉमिनी यानी कि नॉमिनेशन का पोजीशन क्या है? क्लियरली सुप्रीम कोर्ट बोले, नॉमिनी को बाय डिफॉल्ट कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। लीगल एयर्स को ही सक्सेशन के थ्रू प्रॉपर्टी जाएगा। सक्सेशन ही इंडिया का मेन कानून है, जो ये सारा का सारा उत्तराधिकारी का जो चीज है इसको गवर्न करता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 भी बीच पर आएगा। यहाँ पर कोई भी डिपोजिटरीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, थर्ड मोड ऑफ सक्सेशन ये खोल नहीं देता है। सक्सेशन को ओवररिट नहीं कर सकता है, एकदम फुल स्टॉप। इट इज द पर्सनल लॉ। शब्दों पे जरा गौर कीजिएगा, एक थर्ड लाइन ऑफ सक्सेशन ये नहीं खोल देता है। सारा ये जो कानून है ना, ये एक लिमिटेड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिमिटेड पर्पस हाईलाइट कीजिए। नॉन एब्स्टेंटे क्लॉज, सुप्रीम कोर्ट खुद व्याख्या देने के लिए रामचंद्र तलवार एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र कुमार तलवार ये केस को रेफर किए। कोर्ट बोले ये क्लॉज भी लीगल एयर्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकता है। नॉमिनी के अगेंस्ट जा करके वो क्लेम बिल्कुल कर सकता है। अभी मैं एक जगह पर कही थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक नॉमिनी का ये जो अधिकार है इसको डाइल्यूट कर देते। अब इसका मतलब क्या? मतलब पूरा का पूरा अधिकार को लीगल एयर्स को दिया गया। नॉमिनी रूपी अगर आप कोई लीगल एयर हो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई आपका फ्रेंड या फिर रिलेटिव को आप नॉमिनी बना करके जा रहे हो तो उनको फिर पैसा कुछ चंद घंटों या फिर मिनटों के लिए पैसा को अपने पास रखने के लिए दिया गया है। वहां पर नॉमिनी जस्ट अ केयर टेकर। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है एब्सोल्युटली वेलकमिंग डिसीजन है। ध्यान दीजिएगा। कल्पना कीजिए ऐसा एक सिचुएशन, एक लोग का 2 पत्नी है। पहले पत्नी से कुछ संतान है, दूसरे पत्नी से भी संतानें वगैरह है। अभी सपोज पहले पत्नी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सेकेंड पक्ष का जो संतानें हैं उनको नॉमिनी बना करके गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? आप जरा ये सोचिए, अगर नॉमिनी कोई और इंसान को बना दिया जाता है तो सारा का सारा हक तो उनको ही जाएगा। तो इसीलिए नॉमिनी एंड लीगल एयर ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। इंटरचेंजेबली आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जो मैं सवाल आपको पूछी, देखिएगा एक ही क्वेश्चन मैं आपको 3 तरीके से पूछी। तो अगर आंसर यस में आता है तो यू आर द लीगल ओनर, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीमेट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एनपीएस, पीपीएफ, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, कुछ भी कह लो, सारा का सारा जगह में नॉमिनी ट्रस्टी काम करेगा। नॉमिनी कैन बी अ लीगल एयर। यहीं पर जस्ट सजेशन, जब भी आप कोई नॉमिनी बनाने के लिए जा रहे हो, इस लिस्ट के अंदर जो पर्सन का नाम दिया गया है इनमें से ही कोई एक को नॉमिनी जरूर बनाइए, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते आपको वैल्यू मिला है। थैंक यू सो मच बहुत सारा कमेंट्स करके मुझे ये बताने के लिए, और यही कमेंट्स मुझे डायरेक्ट कर रहा है कि कौन से डायरेक्शन पर वीडियो बनाऊं, मुझे पता करवा रहा है कि कौन सा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सो कमेंट करके आपका ओपिनियन क्या है जरूर से मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।